है कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। बिल्कुल दारू वाला। लंदन ढूंढ रहा है भाई साहब, ये गोला पर लंदन और पेरिस ढूंढने आए हैं। इतनी गद्दारी करी है ऑटो वालों के साथ में, सब कुछ मानो दिल्ली बर्बाद कर दी। बिल्कुल बेकार है केजरीवाल, और केजरीवाल को इस बार लोग वोट भी बिल्कुल नहीं देंगे। सच्चाई है, अगर अपनी जिंदगी खराब करनी है तो आप केजरीवाल को अपनी लाइफ में लाइए, सब लोग लाइए। तेजपाल नाम है, ये सिर्फ केजरीवाल झूठ के सिवा कुछ करते ही नहीं है। हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक ने पहले इतना सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया था, रात उसी के सपोर्ट में उसके सपोर्ट में थे, मगर इसने सिवा इतनी गद्दारी करी है ऑटो वालों के साथ में, सब कुछ मानो दिल्ली बर्बाद कर दी इसने। 20 साल पीछे कर दी दिल्ली। तो आपने तो स्टीयरिंग घुमा के उसी को आगे बढ़ाया। वो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये नहीं जानते थे कि इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। ये बहुत बड़ा गद्दार है ये। अभी ये आ जाए तो इसमें इस चुनाव में इसको पता लग जाएगा कि गद्दारी क्या चीज होती है। तो ऑटो वाले बड़े यूनियन में है, काफी संख्या में, लाखों ऑटो वालों का नहीं हुआ ना तो किसी का भी नहीं होगा। ये दोगला है, बिल्कुल दोगला है। इसे जगह जगह पे मिला था, मैं जगह जगह पे वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया, सब कुछ दिया। इसने सिवा गद्दारी के अलावा कुछ नहीं किया। ऑटो वालों को बर्बाद कर दिया इसने। तो आप इतने सारे ऑटो वाले हैं, आप अपने एक भी ऑटो वाला कोई भी वोट नहीं करेगा इसको। ये सोच, हाँ, ये जब हारेगा तो ये कहेगा एबीएम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अरे हमसे मिलना आके कि क्या खराब है, हम तुझे सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे? जब तूने मेरे साथ में इतना गद्दारी करी है तो हम तेरे को सपोर्ट कैसे करेंगे भाई? आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, केजरीवाल बोलेगा बीजेपी से आपने पैसे ले लिए। किसने? बीजेपी की रैली में जो भी आता है वो ऐसे ही दिल से आता है, और जो केजरीवाल की रैली में जा रहा है ना तो वो सिर्फ पैसे दे के ही जाता है। 500 रुपए 300 रुपए लेके ही जाता है। ये तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार है, हम तो हमारे खूब सब कट्टर बेईमान है, और कट्टर बिल्कुल रिस्ट है, बिल्कुल दोगला है ये, दोगला। हाँ जी, दगाबाज। दिल्ली आज दिल्ली मान लो देश की राजधानी है, और इस समय मान लो देश में नाम होना चाहिए था पूरे विश्व में कि हाँ दिल्ली है कोई चीज। दिल्ली को इसने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दी दिल्ली को। आप कौन सी विधानसभा से आते हैं? हम अरावल नगर क्षेत्र से आते हैं। हाँ जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल ने 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया, और अब वो कह रहा है कि मेरे को एक बार चांस और दो। यमुना साफ कर रहा है, यमुना साफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे जब 10 साल में नहीं किया तो अब क्या करेगा? उसने एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी, लोगों को नशेड़ी बनाया, महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोला, पिंक ठेका खोला। अरे भाई कभी किसी सरकार में देखा आपने किसी ने महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोला? पर इसने खोला। अब कहता है 2100 रुपए देंगे, फिर कहता है हम ये देंगे, हम वो देंगे, वो कुछ भी नहीं देंगे। बिल्कुल बेकार है केजरीवाल, और केजरीवाल को इस बार लोग वोट भी बिल्कुल नहीं देंगे। और 5 फरवरी को क्या डिसाइड कर रहे हैं? अब की बार मैं आता हूं मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से, और मोहन सिंह बिष्ट वहाँ के हमारे जुझारू नेता हैं बीजेपी के, और वो जीतेंगे, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। 8 फरवरी को क्या रिजल्ट देखते हैं आप? रिजल्ट तो ये देखते हैं, केजरीवाल जी जमानत पे आए हुए हैं, सभी को पता है, दोबारा भी जा सकते हैं वापस, दोबारा तिहाड़। जो तिहाड़ में जा सकते हैं। सपोज करो वो खुद आए हुए हैं, वो क्या दिल्ली का विकास करेंगे जो खुद जमानत पर आए हुए हैं, जो खुद जमानत पर आए हुए हैं। ऐसे जमानतियों को हम फर्जी केस ईडी ने डाला है, फर्जी केस किया। अगर फर्जी केस होता तो एक आम आदमी पर भी फर्जी केस नहीं हो सकता है। ये तो फिर भी एक मुख्यमंत्री है। हमारा सिसोदिया तो बड़ा शिक्षा मंत्री बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टेट में बहुत बड़ी चीज होती है, एक संविधान होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी को अंदर डाल देगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो संविधान के ऊपर उंगली उठा रहा है कि संविधान ने क्या है इसको 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए जेल में डाला, क्या संविधान गलत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मुख्यमंत्री होने के बाद अगर 3 महीने जेल में रह के आया तो इसने जरूर घोटाला किया है 1000 करोड़ का। शराब घोटाले में अंदर गया है, जमानत पर है, बिल्कुल जमानत पर, और इसकी बाद जमानत जब्त होगी अब की बार, और ये दोबारा अंदर जाएगा केजरीवाल। जनता जमानत जब्त कर देगी? बिल्कुल करेगी, जनता ही सब कुछ करती है। जनता ने ही इसको पहले बनाया था, और जनता ही इसको उखाड़ेगी, जनता उखाड़ेगी। आज मोदी जी ने कहा यमुना में इनकी लुटिया डूब हो जाएगी। यमुना के लिए जो पैसा सैंक्शन हुआ वो भी ये खा गया। यमुना में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कागजों पे, और गंदे हुई पड़ी है जमुना। नेताजी आप बताइए, आप मुस्कुराते हुए आ रहे, क्या कहेंगे? बस ये कहना है कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। बिल्कुल दारू वाला। आज आप जाके देखो दिल्ली के कहीं भी किसी भी विधानसभा में चले जाओ, ये कहते थे उसे शिक्षा मंत्री को कि हमारे शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्रांति लेके आया, और वो दारू क्रांति इस दिल्ली में कब लिया है पता भी नहीं लगी। दारू क्रांति भाई साहब पड़पड़गंज विधानसभा जाके देखो, गली गली से आवाज आ रही है, देखो देखो कौन भागा, मनीष सिसोदिया भागा, मनीष सिसोदिया भागा। पड़पड़गंज के साथ साथ दिल्ली की जनता ने सब भगोड़ा साबित कर दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा क्रांति लेके आया था उसे आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि अपनी सीट से अपनी टिकट कटवा के कहीं और से चुनाव लड़ने की आज आवश्यकता पड़ रही है। केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो भाई दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, इस बार मौका दे दो,
अब मैं कर दूंगा। केजरीवाल कहते करते कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मोदी जी हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं बेटा, मोदी जी तुझे कुछ करने ना दें, लेकिन देखो ये सामने एक्सप्रेस वे बना के हमारा मोदी जी हमें इसी साल समर्पित कर देंगे, जनता को समर्पित ये होने वाला है। और ये पी के भाई साहब, ये दिल्ली की हालत ये है कि पी के को ई गोला से ई गोला पे आना पड़ गया है। अरे लंदन ढूंढ रहे हैं भाई साहब, ये गोला पर लंदन और पेरिस ढूंढने आए हैं। अरे आप तो कहाँ यमुना में कूद गए। अरे भाई साहब, टोटली कंफ्यूजन का गेम चल रहा है गोला पर। 2 बार से ई गोला का लोग रॉन्ग बटनिया दबा रहा है, झाड़ू वाला। आपने उस गोले से केजरीवाल को क्यों भेज दिया यहाँ? अरे एस्ट्रोनॉट है ना, हमरा गोला पे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत परेशान। तब हम गोला पे छोड़ दिए। लेकिन हियाँ देखे, हियाँ भी जो है जनता को खाली परामर्श कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि हाई गोला को लंदन बनाए। 2100 रुपए लेने आए। अरे 2100 के चक्कर में देखिए कंफ्यूजन, महिला बने और यहाँ 18,000 के चक्कर में हम पंडित बने। अच्छा, मैथमेटिक्स पूरा पूरा करोड़पति बनोगे। पूरा फेल हो गया मैथमेटिक्स भाई साहब। एक प्रॉमिस कौनो कंप्लीट नहीं हो रहा है। प्रॉमिस? हाँ, अरे यमुना को देख के पूरा फीलिंग साइड हो गया, डिस्परेशन में चले गए यमुना को देख के। यमुना पे देखते। हाँ, 10 साल में यमुना साफ नहीं हुआ, और ये गोला पे ऑक्सीजन भी कम है। ऑक्सीजन कम है, पूरा पॉल्यूशन भरा है। यमुना नदी में है ना तैरने के लिए। अरे भाई साहब, कब लगाएंगे डुबकी? ये कब लगाएंगे? गुमशुदा है वो। गुमशुदा है, मिली रिमोटवा हमारा इनका पास है ना, रिमोटवा वो बोले एलजी के पास है। एलजी साहब तो कह रहे हैं बार बार हमका हटिया बांध दिए, तो शीश महलिया कैसे बन जा रहा है? बोला जहर भी मिला रहे हैं। अरे टोटली फिराट पर्सन है ये, टेलिंग लाई बोलता है, टेलिंग लाई बोलता है। सही बोल रहे हैं ये, सही बोल रहे हैं एकदम। फ्रॉड पर्सन है। हाँ, ये गोला को बचाना है ना, तो ये बार भाजपा मोदी जी का चांस देना पड़ेगा। हाँ, काहे कि मोदी जी के पास प्लान है। का है? प्लान है। केजरीवाल कह रहे थे सस्ता केजरीवाल हैं आप। अरे सस्ता केजरीवाल, ये तो खुश जो है कि सस्ता क्या खस्ता है, खस्ता है। ये अपना खांसी नहीं ठीक कर पाए, ये दिल्ली का ठीक करेंगे? एक पास कोनो फार्मूला नहीं। गोली लेके नहीं आए इसकी खांसी सही लेके आए हैं ना, वो गोलियां हम भी खा रहे हैं, का भी ढूंढ रहे हैं। देखा, अरे ये गोला पर तो आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं है। आयुष्मान कार्ड? हाँ, और हम मोहल्ला क्लिनिक में चल गए, गलती। तो बेंगलुरु जाते हैं अपनी खांसी सही करने। वो बेंगलुरु जाते हैं, और हम बाई मिस्टेक मोहल्ला क्लिनिक चल गए, भारी बिग ब्लंडर मिस्टेक हो गया। हुआ का देखे, गधे के साथ इलाज कराया। गधे के साथ वही सुइया कुत्ता। भाई साहब आइए, आप बढ़िया जरा अच्छा बोल रहे, थोड़ा रुकिए। और वही सुइया हमका भी लगा दिया। भी पूछ लेते हैं, 2 in 1 करा, एक ही सुई से जानवर का भी इलाज, इंसान का। कितना खा लिए ये पत्ता? अनलिमिटेड। हरी निकालते होंगे। हाँ, अरे फीलिंग लाना पड़ता है ना। ई गोला पे ऑक्सीजन दूर करने के लिए पूरा प्लान के साथ आए हैं, और बटनिया भी लाए हैं एक बार। बटनिया? हाँ, राइट बटनिया। इसी से? अच्छा। अरे आप नई दिल्ली में से आए हैं? हाँ, अरे नई दिल्ली वाला ही तो एका उठा के पटकेगा आपदा का। अच्छा। परवेश वर्मा ही किसान का बेटा, गांव का बेटा, ये बात जो है नकली बेटा केजरीवाल जी को उठा के पटकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बटनिया, चलो आप जिताइए, हम थोड़ा। देखिए मेरा कहना यही है, जब केजरीवाल नई दिल्ली से बोल रहे हैं कि इस बार मुझे जिता दो, मैं सब कुछ परिवर्तन कर दूंगा। क्या 12 सालों में हुआ कुछ? हाँ, 12 सालों में इतना परिवर्तन हुआ कि जिन्हें सड़कों पे गड्ढे हुआ करते थे, वो पूरी की पूरी सड़क गड्ढों में चली गई है। 10 सालों में अगर हुआ तो जहाँ स्वच्छ पानी आया करता था, वहाँ नालों का पानी आ रहा है। अगर इसे संजय सिंह भी हैं, संजय सिंह तमाम राज्यसभा से सांसद भी हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले गुंडे हैं, इनको, ये झगड़ालू पार्टी है, इनको वोट मत दो। देखिए गुंडा कौन है ये तो आप भी जानते हैं। आपके ऐसा एक सज्जन पत्रकार जब अमानतुल्लाह खान से सवाल करता है तो उसे वहीं पीटने की बात वो कैमरे के सामने कर देता है। तो आप ही बताइए कि कभी रमेश विधूड़ी ने किसी को पीटने की बात कभी कैमरे के सामने इस तरीके से करी है? कभी किसी पत्रकार का अपमान करा है? लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, और अगर पत्रकारों को ही पीटने की बात एक क्षेत्र का विधायक कर देगा, एक जनप्रतिनिधि कर देगा, तो आप ही बताइए इस दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी होगी या नहीं होगी? इनके ही विधायक गुंडा होते हैं, इन्हीं के निगम पार्षद दंगाई होते हैं। देख लो हो रहा है, एक ताहिर हुसैन इन्हीं का पार्टी का था ना, जिसने 2020 में दिल्ली में दंगे कहेंगे। अभी केजरीवाल कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जहर मिला दिया यमुना में, बीजेपी वाले हमने रोक दिया, इस वजह से दिल्ली वाले बच गए। क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि दिल्ली में जितनी भी जनता है, एक बार ये सामने इधर में सिग्नेचर ब्रिज पड़ता है, कभी उधर आना, और उधर एक नाला बहता है जिसका नाम है नजफगढ़ ड्रेन। उस नजफगढ़ ड्रेन का बिना फिल्टर करके पानी सीधे तौर पर यमुना जी के अंदर डाला जा रहा है।
सारे इंडस्ट्रियल एरिया का पानी, वो केमिकल्स का मिला हुआ पानी जब हमारे यमुना के अंदर आएगा तो क्या यमुना मैया सुरक्षित रहेगी? क्या यमुना मैया स्वच्छ रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। वहाँ का हाल ऐसा हो जाएगा कि कोई गलती से हमारा बड़ा बुजुर्ग या कह लो कि छठ पर्व मनाने वाले छठ व्रती जब उसके अंदर घुसेंगे ना भाई साहब, वो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल से ने ना जो कुछ करा है ना, तो यमुना मैया को भी कहीं ना कहीं बीमार कर दिया है। ये अरविंद केजरीवाल की अचीवमेंट तो है। क्या कहेंगे, मोदी जी ने जो कहा है कि इनकी लुटिया यमुना में डूबेगी, क्या हो सकता है? अरविंद केजरीवाल की लुटिया यमुना में नहीं डूबेगी, क्योंकि यमुना एक पवित्र नदी है, उसका हम सम्मान करते हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं। अरविंद केजरीवाल की लुटिया उस गंदे नाले में डूबेगी जहां आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या इसके निगम पार्षद ने करी थी। उसी गंदे नाले में इस अरविंद केजरीवाल की लुटिया भी डूबेगी, क्योंकि ये वही फर्जी व्यक्ति है जो कहता था मैं गाड़ियाँ नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, पर अपने अगल बगल में इधर पुलिस वाले, इधर पुलिस वाले, इधर पुलिस वाले, इधर पुलिस वाले, इसकी खुद पता नहीं लगती है चल कहाँ रहा है। ये वही व्यक्ति है जो कहता था मैं एक भी गाड़ी नहीं लूँगा, अब इसे 8 गाड़ी आगे चाहिए, 8 गाड़ी पीछे चाहिए, 8 गाड़ी अगल में चाहिए, 8 गाड़ी बगल में चाहिए। दो स्टेट की सुरक्षा भी चाहिए। पता नहीं ये मुख्यमंत्री से गाड़ी वाला कब बन गया, पता ही नहीं लगा। सुरक्षा भी नहीं लेंगे? अरे भैया कुछ भी नहीं लेंगे और चाहिए ना सब कुछ। ये वो व्यक्ति है जो कहने को तो आम आदमी बनता है, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे वाला पिछले 10 साल में कोई नेता नहीं बना होगा पूरे भारत के इतिहास में, और ना ही इससे ज़्यादा झूठा, मक्कार और भ्रष्टाचारी। क्योंकि वो कहते हैं ना, सोच था मैं कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति कट्टर ईमानदार कहते रहा, और कब ये कट्टर भ्रष्टाचारी बना ये दिल्ली वालों को पता नहीं लगा। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने एक मूड बना लिया है कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का ऐसा बटन दबेगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तो बाबा का बुलडोजर जहां जहां रोंगिया बांग्लादेशी बसे पड़े हैं ना, उनके घरों पे चल रहा हो। चलिए आइए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जय कहेंगे सिया भाई राम, साहब? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे, आप चश्मा लगा के बिल्कुल तैयार होके आए हैं, बिल्कुल रैली में। बालों का ध्यान रखना अरे पड़ता है। भाई साहब लगाइए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए स्टाइल से पहन लिया। केजरीवाल ऐसे ही झाड़ू चलाते थे। नहीं, केजरीवाल जी से लोगों ने बड़ा प्यार किया, बहुत वादे दिए उन्होंने, लोगों ने सोचा सच बोला जा रहा है, भ्रम में लोग आए। सच्चाई है, अगर अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है तो आप केजरीवाल को अपनी लाइफ में लाइए, सब लोग लाइए। फिर आपका भ्रम ऐसा टूटेगा कि चाल छोरा आपके घर के बच्चों को भी उठा के ले जाएगा। हर हर मोदी। हर हर मोदी।